आदित्य भल्ला वर्सेस माधवी अय्यर के केस में मैंने अपना फैसला ले लिया है। किशोर आदित्य से क्राइम तो हुआ है, ये केस डबल क्राइम का केस है, अंडर एज ड्राइविंग एंड हिट एंड रन। आमतौर पर ऐसे केस में बच्चे को तुरंत हिरासत में लिया जाता है और 2-3 साल तक करेक्टिव होम में रखा जाता है। लेकिन आदित्य की हालत देखकर मैंने यह फैसला लिया है कि यह गुनाह आदित्य का नहीं बल्कि उनकी परवरिश का है। मैं समझ सकता हूं कि आदित्य एक ऐसे हाई सोसाइटी के माँ बाप के तलाक का नतीजा है जो आज एक आम बात हो गई है। माँ बाप के बीच कड़वाहट होती है लेकिन उसमें बच्चे पिसते हैं। ऐसे में क्या आदित्य को सजा देना ठीक होगा? क्योंकि रोग भगाने के लिए उसे जड़ से निकालना पड़ता है। आदित्य की मदर उसके पापा की कमी पूरी करने में लगी रहती है, वो शायद इसलिए उसे बिगाड़ती है। ये आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आज उसको सही क्या है गलत उसकी समझ नहीं है। मैंने माना है कि मैंने आदित्य को बिगाड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? बिन बाप का बेटा है, उसके बाप की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही थी। माँ, I think I got carried away. मिसेस शगुन अरोरा, आपको ये पता है कि इस कोर्ट में जितने भी बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर में पूरा अंधकार रहता है। ये आदित्य एक ऐसा बेटा है जिसके माँ और बाप दोनों के पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज हैं। आप अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य बनाइए, उसे बिगाड़िए मत। आदित्य को 6 महीने तक कम्युनिटी सर्विस में काम करना होगा और स्कूल के बाद उसे गाइडेंस काउंसलर से भी मिलना होगा और इसकी रिपोर्ट हर महीने यहाँ पे पेश की जाएगी। और ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि आदित्य भल्ला की कस्टडी को एक नए नजरिए से देखा जाए। और पता चलेगा कि ये कितनी बुरी माँ है। ओके आदि बेटा तुम गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। ठीक है चलो। अशोक, तुम यहाँ? शगुन, मैं जानता हूँ कि इस पूरे तूफान में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और शायद तुम्हारा मुझ पर विश्वास ना कर पाना बिल्कुल ठीक है। हकीकत यह है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी समझी नहीं, बिल्कुल एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह तुम्हारे प्यार में पड़ा रहा और भूल गया कि तुम एक माँ भी हो। शगुन, प्लीज फॉरगिव मी। देखो, ये अशोक खन्ना जो किसी के सामने नहीं झुकता, आज तुम्हारे सामने झुका है, तो तुमसे माफी मांग रहा। और तुम्हें याद है ये अंगूठी तुमने मांगी थी मुझसे? पिछले 5 दिनों से मैं अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ। और विल यू मैरी मी? पता है, मुझे लगता है कि आपको उसे संभालना चाहिए। यू शुड गो क्लोजर टू हिम। उसके जिंदगी में आप दोबारा एंटर करो। अब जाहिर सी बात है वो रेजिस्ट करेगा, वो नहीं मानेगा, नाराज भी होगा क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है। फिर भी यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि पता है अभी ये सब कुछ हमारे घर के अंदर हुआ, अगर यही सब किसी बाहर वाले के साथ होता पनिशमेंट ज्यादा बुरी होती। तुम सही कर। वैसे मैं बाला जीजू से कहूंगी कि वो उसे संभाले, लेकिन अल्टीमेट केयर तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप पापा हो उसके,